नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश सरकार में जो एनडीए गठबंधन है, यानी अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव समाज पार्टी, ये सब बीजेपी के साथ हैं। वहीं आरएलडी भी है। लेकिन एक मामला बहुत गर्म हो गया है और इस सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए और यूपी सरकार के लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। मामला इतना बढ़ गया है कि अपना दल यस के जो विधायक एमएलसी आशीष पटेल हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में टेक्निकल मिनिस्टर हैं। उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर से सांसद हैं और केंद्र मंत्री हैं। 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी एनडीए के साथ है। अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि आशीष पटेल अब धमकी देने लगे हैं और अपने ही सरकार यानी योगी सरकार के पोल खोलने लगे हैं और कह भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहे तो जांच करवा लें, दूध का दूध पानी पानी हो जाए, जो आरोप लग रहे हैं। मामला है कि टेक्निकल एजुकेशन में लेक्चरर पद पे जो लोग थे उनको प्रमोशन दे के हेड बना दिया गया। खुद बीजेपी के विधायक मीनाक्षी सिंह खुर्जा से जो विधायक हैं, उन्होंने पत्र मुख्यमंत्री को लिख दिया कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। उनकी साली जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अब किनारा कर लिया है, इकलौती अब विधायक वैसे बची हैं, पल्लवी पटेल, वो भी आरोप लगा रही हैं 25-25, 20-20 लाख रुपए लेके उन लोगों को हेड बनाया गया। भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार के बाद उन्होंने एक से पहले ट्वीट किया कि अगर आरोप सही हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और मुख्यमंत्री उसकी जांच करवा लें। अब मामला इतना बढ़ गया है कि वो खुद योगी सरकार और उनके अफसरों को ही घेरना शुरू कर दिया है और धमकी भी दे रहे हैं कि मैं योगेश वर्मा नहीं हूं कि जो थप्पड़ खा के सह लूंगा। तो क्या माना जाए? आशीष पटेल अब बगावत पा गए। अनुप्रिया पटेल पहले तो उनके पार्टी में 2 सांसद थे, 2014 से 2019 तक 2 सांसद रहे, खुद केंद्रीय मंत्री, लेकिन इस बार एक ही सांसद वो खुद ही जीत पाई, दूसरे हार गए, लेकिन फिर भी केंद्रीय मंत्री हैं। एक बार याद होगा 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन दोबारा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो केंद्र में तो उनको फिर मंत्री बना दिया गया 2022 के विधानसभा इलेक्शन से पहले। अब आशीष पटेल पे जो है मामला लटक गया। भाई उनके पति हैं, पार्टी तो बीजेपी के साथ है, लेकिन खुद की भी पार्टी है। 8-9 विधायक हैं उनके साथ, उनके पार्टी के, और जो सीटें मिल रही है उस पर जीत भी रहे हैं। लेकिन बीजेपी विधायक का आरोप और पल्लवी पटेल के आरोप से अब आशीष पटेल खुल के बैटिंग करने लगे हैं। कौन ऐसा विधायक होगा संगठन का जो सीधा कह रहा है कि मैं योगेश वर्मा नहीं हूं? योगेश वर्मा यानी लखीमपुर वाले जो थप्पड़ कांड हुआ था कचहरी में, कोऑपरेटिव संघ लिमिटेड का चुनाव में चेयरमैन के लिए, जिसमें अवधेश सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति ने थप्पड़ मार दिया था, बवाल मच गया था। बीजेपी के विधायक थे, वो आहत होकर विधानसभा नहीं आया, सत्र में शामिल नहीं हुए। लेकिन आरोप अब आशीष पटेल पर। आशीष पटेल ने कहा कि मैं योगेश वर्मा नहीं हूं कि थप्पड़ खाकर जो है मैं शांत रहूंगा और एक गुस्सा अपमान का घूंट पी ले जाऊंगा। उन्होंने यहां तक पोस्ट लंबी चौड़ी लिख दी कि सूचना विभाग के 1700 करोड़ का बजट है, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के प्रचार प्रसार के लिए जनमानस तक बात पहुंचाई जाती, उसके लिए उपयोग किया। लेकिन वहां के छोटे ही जो अफसर हैं
वो मंत्रियों के मान मर्दन के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं और सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में खबरें छपवा रहे हैं गलत सलत सब। ये किसके ऊपर आरोप है? सूचना विभाग तक मामला तक आ गया, अफसरों पे घेरना शुरू कर दिए। पहले तो कहे इस्तीफा करवा लें, इस्तीफा दे दूंगा, फिर ये भी कह रहे हैं कि SIT जांच और नहीं CBI जांच करवा लें मुख्यमंत्री। सांच को आंच नहीं है, मैंने कोई घोटाला नहीं किया, न मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है। लेकिन हाँ ये भी कह रहे हैं कि मैं योगेश वर्मा नहीं हूं कि अपमान का घूंट पी लूंगा। केंद्र में भी बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है नहीं, गठबंधन से ही चल रही, और यूपी में साथ में है, हालांकि यहाँ पूर्ण बहुमत में है। अगर जो दल उनके साथ अगर चले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले चुनाव तो फर्क पड़ेगा। और आशीष पटेल अब बगावत से उतर आए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि बगावत केंद्र तक जाएगा, नरेंद्र मोदी तक घाटा पहुंचाएगा आशीष पटेल का जो रवैया है। बहरहाल आगे क्या होगा आपको हम जानकारी देंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।